गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपके अकाउंट का टीचर। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब तक जो हमने पढ़ा था बेटा, उसमें जितना कुछ हमने पढ़ा है उसमें से आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो बनाया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर मोस्टली हमने सब कुछ पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर में सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकालना सीख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम प्रॉफिट एंड पार्टनर्स के अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, गारंटी को सीख चुके हैं। और यहाँ तक के टॉपिक से ही मैंने आपका कौन सा टेस्ट बनाया है? फर्स्ट टेस्ट बनाया है। इसका भी एक टॉपिक और बाकी है, लेकिन वो मैंने टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया है आपके लिए, क्योंकि वो अब तक हो नहीं पाएगा। तो जो भी हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको पीडीएफ मैंने भेज रखी है, आपके ग्रुप में पीडीएफ आ गई थी। उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन को देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके पास बुक नहीं हो, तो वहाँ से आप उस बुक को देख लेना। तो हम आज जो क्वेश्चन निकालने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन निकालेंगे? तो कहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए, कोई बताएगा? सिद्धि, कहाँ 12 तक? तक सर, 12 तक। हाँ बेटा, टाइप करो सिद्धि, टाइप करके सेंड करो। कहाँ तक हमने क्वेश्चन सर, निकाल 12 दिए? का हो गया था। हाँ बेटा, 12 का हो गया था। हाँ 10 तक हो गया ना। 11 का कराना है, 11 का। 11 का क्वेश्चन कराएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। पीडीएफ की फाइल आपके पास होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अरविंद और आनंद साझेदार हैं जो 8-3-1, यहाँ ये 8 काट दो, 3-1 ही है, क्योंकि पार्टनर ही तो है अरविंद और आनंद। तो 8-3-1 कैसे होगा? तो ये 3-1 ही है, ठीक है ना। तो 8-1 काट दो, 3-1 अनुपात है इसका। 3-1 में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः अरविंद की 4,40,000 और आनंद की 2,60,000 रुपए है। साझेदारी संलेख के अनुबंध के अनुसार साझेदारों को 5% पूंजी पर ब्याज और आनंद पर 6% वार्षिक ब्याज मान्य है। पूंजी पर ब्याज 5% और आनंद पर ब्याज 6%। इसके अतिरिक्त अरविंद ने 35,000 रुपए का वेतन भी दिया जाएगा। और साझेदारों के आनंद इस प्रकार थे: 40,000 तो किए अरविंद ने और 28,000 किए आनंद ने। 31 मार्च 2020 को 32,400 रुपए का लाभ फर्म को क्या हुई? हानि हुई। 32,400 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। तो चलो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/20। पर्टिकुलर अमाउंट
ये तो है इसका फॉर्मेट। अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर फर्म को हानि थी 32,400 रुपए की हानि थी। तो 32,400 रुपए की इसके अंदर क्या है, आपको हानि है। तो देखो क्वेश्चन में हानि तो अगर होती तो किसी भी प्रकार का कोई रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं होगा। एक तो ये क्वेश्चन में काफी सी मिस्टेक है, तो इन मिस्टेक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे तो काफी सी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इससे अच्छा है कि 31 मार्च 2020 को फर्म की हानि को क्या मान लो, लाभ। वहां लाभ कर लेना, क्वेश्चन में क्या कर लेना, लाभ। कि लाभ है 32,400। तो दो चीजें लिख लो कि 31 मार्च 2020 को फर्म को क्या है, लाभ कितने हजार का, 32,400 का। और दूसरा एक चीज लिख लो, या 32,400 की हानि से कर लेते क्वेश्चन। चलो 32,400 की हानि से कर लेते, छोटो कोई करेक्शन नहीं करो, आपने तो क्वेश्चन कर दिया। चलो तो आपको क्वेश्चन तो ये कैंसिल करवा दिया, लेकिन कर लेते हैं, अब इसको स्टार्ट कर लिया तो नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हानि कितनी हुई, 32,400। तो बाई लॉस है, तो टू लॉस 32,400, ये तो लॉस है आपको 32,400। और याद रखो मैंने बताया था अगर लॉस हो तो सैलरी नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते क्योंकि लॉस है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, लॉस को तो कम करो ही अपने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ले सकते हैं, कितना परसेंट देना है, 6%। तो ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। कौन कौन है, अरविंद और आनंद। कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, 6% पर एनुअली। इनकी ड्राविंग्स कितनी है, 40,000 और 28,000। तो 40,000 का 6% टाइम दिया हुआ नहीं है, 6 घंटे बाद 1,200, 1,200। नेक्स्ट कितना है ड्राविंग्स, आनंद का 28,000 का 7/100 इंटू 6/12, 840 रुपए। बाहर चला गया 2,040 रुपए, बाहर कितना गया 2,040 रुपए चला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स प्रोवाइड करवा दिया। और कुछ हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगले ने बोला सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं। तो प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं देंगे। तो 83 लॉस को काट दो, तो बाई लॉस। ये क्यों लिया है, क्योंकि ये लॉस को कम करता है। तो लॉस को कम कम तो करना ही है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाता तो हम वो चीजें उड़ देती थी। प्रॉफिट ही नहीं है, बस लॉस को कम करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। डिफरेंस काट दो बाई लॉस। इसमें अरविंद और आनंद कितना आएगा, 30,360, 30,360 रुपए आएंगे। किस रेशियो में बांट दो, इनका अनुपात है 3:1, तो 3:1 में बांट दो। तीन एक तो 3/4, 22, 3 से गुणा कर दो 0,
22,770 को मिलेंगे किसको? अरविंद को। और 7,590 किसको मिलेंगे? आनंद को। और दोनों तरफ के परसेंटेज लेंगे इक्वल। 32,400 32,400। क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। पूछो भाई, इसमें कोई डाउट है तो? यहां तक में कोई डाउट? सर लॉस होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी क्या? बेटा जी, जब भी लॉस होगा याद रखना, ना तो सैलरी देंगे ना इंटरेस्ट और कैपिटल देंगे, कुछ भी नहीं दे सकते। ले सकते हैं तो ले दिया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट। लॉस है तो कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि लॉस होने पर क्या देंगे, है ना, रूल्स है। लॉस होने पर कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है? यस सर, आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ? 11 कंप्लीट हुआ। ऐसे 11 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो, देखना। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार है तथा उनके लाभ विभाजन अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है, जो कि व्यवसाय के प्रारंभ में क्रमशः 80,000 और 60,000 लगाई गई। प्रारंभ में 1 अप्रैल 2015 से व्यवसाय शुरू किया गया। समझौता है कि पूंजी पर 12% और आहरण पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। रमेश और सुरेश ने 2,000 रुपये और 3,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त करेंगे। प्रति माह यानी 12 से गुणा करना है। वर्ष की समाप्ति 31 मार्च 2016 को उपरोक्त समायोजित करने से पूर्व लाभ थे 1,03,000 और रमेश और सुरेश ने आहरण 40,000 50,000 के आहरणों की राशि पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 रुपये और सुरेश के लिए 2,500 रुपये बनते हैं। उनकी पूंजी अस्थिर मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो हमें पूंजी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। याद रखना, लाभ हानि नियोजन खाता मैं बनाऊंगा, पूंजी खाता आप बनाओगे। मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? 1,03,000। और क्या क्या देना है? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर? रमेश और सुरेश।
पूंजी है 80,000, 60,000, कितना परसेंट है? 12%। 9600 80,000 का तो, और 60,000 का 7200। सैलरी रमेश और सुरेश को देनी है 2,000 के हिसाब से 24,000। 3,000 के हिसाब से 36,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000। कैसे? 40,000 का 10% होगा 4,000। और कितने महीने करना पड़ेगा? कुछ भी डेट नहीं, तो 6 महीने का। 6 महीने का मतलब 6 बटे 12 यानी आधा। तो 4,000 का आधा कितना हो जाएगा? 2,000। ऐसे 50,000 का कितना हो जाएगा? 2,500। बाहर चला जाएगा 4500। टोटल हो जाएगा 1,04,800। अंतरिक राशि पार्टनर से बांट दो टू प्रॉफिट रमेश और सुरेश में। कितनी आएगी अंतरिक राशि? 28,000 अंतरिक राशि। और इस 28,000 को आपको बांटना है। तो 28,000 को बांट दो किस रेशियो में? किस रेशियो में साझेदार हैं? पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात यानी 8 और 6, 4 और 3। 4 3 में बांटो 7, 7 चौके 28, 16,000 और 12,000। और खत्म। यह एप्रोप्रिएशन बन गया इसका। पूंजी के अनुपात कैसे है? 80,000 60,000 है। कट्टी कितना हो जाएगा? 8 6 8 6 कट्टी कितना हो जाएगा? 4 3 4 3। पूंजी पूंजी का अनुपात है, लाभ अनुपात 28,000 का 4 3 में बांट दे। 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 पर 4 को 4 से 16, 4 को 3 से 12। खत्म। पूछो क्वेश्चन में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। कोई डाउट? पार्टनर कैपिटल अपने आप बना लोगे। सुन लो पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल खींचोगे। पार्टनर कैपिटल कॉलम क्या होंगे? पर्टिकुलर रमेश सुरेश, पर्टिकुलर रमेश सुरेश। सीआर में लिखोगे बाई बैलेंस बीटी। सारा कुछ बोल रहा हूँ, आराम से सुन लेना, लिख लेना। बाई बैलेंस बीटी 80,000 और 60,000। फिर दोगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 7200। सीआर में लिख देना जिसके जिसके कॉलम में आना। सैलरी आर के कॉलम में 24,000, एस के कॉलम में 36,000। प्रॉफिट आर के कॉलम में 16,000, एस के कॉलम में 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स डीआर कितना लिखना है? क्या आएगा? 2,000, 2,500। और फिर ड्राविंग्स हो रहा है क्वेश्चन में, याद रखना। ड्राविंग्स एप्रोप्रिएशन में नहीं आता लेकिन पार्टनर कैपिटल में आता है। ड्राविंग्स और लिख देना। टू ड्राविंग्स कितने कितने थे? तो ड्राविंग्स थे 40,000 और 50,000। और फिर सीआर को प्लस कर देना, डीआर वाले माइनस करके क्या निकाल देना? बैलेंस सीटी। टू बैलेंस सीटी और पार्टनर कैपिटल क्या हुआ? खत्म। पूछो भाई पार्टनर कैपिटल बना लोगे ना अपने आप? कोई दिक्कत नहीं आएगी। खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 भी। नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन नंबर 13। सुकेश और विनीता एक फर्म में साझेदार हैं। उनका साझेदारी समझौता प्रावधान से युक्त है, जिसके अनुसार नंबर 1, सुकेश और विनीता लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे? 3-2 अनुपात में। पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है। विनीता को प्रति माह 600 रुपये वेतन दिया जाना है। 31 दिसंबर 2016 को उनके शेष इस प्रकार थे: पूंजी खाते के 40,000 और चालू खाते के 7200 2800। आनंद 10,850 8,150। पूंजी पर ब्याज और साझेदारों को वेतन निकालने से पहले फर्म का निवल लाभ था 9,500। लाभ हानि नियोजन खाता और चालू खाता बनाओ। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तारीख हो गई। कोई डेट दे नहीं लिखी है, छोड़ दो। सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं 9,500 बाई प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट। क्या क्या देना है? लाभ वाली बांटेंगे 3 में, बाद में बांटेंगे। पूंजी पर 5% ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? सुकेश और विनीता। 5%। तो कितना आ जाएगा? 5%, 40,000 रुपए की पूंजी है, 2,000। नेक्स्ट है 600 रुपए प्रति माह वेतन। तो वेतन दे दो। किसको देनी है सैलरी? विनीता को। तो वीज सैलरी, V फॉर विनीता, S फॉर सुकेश। कितने आ जाएंगे? 7200 रुपए सैलरी के आ गई। और कुछ बोला नहीं? दे दिया सैलरी। पूंजी पर ब्याज, अंतरिम राशि निकालो और पार्टनर्स में बांटो। तो ये तो आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। प्रॉफिट क्या है? कम। लॉस क्या है? प्रॉफिट कम है और प्रोवाइडेशन ज्यादा कर दिया तो क्या हो गया? लॉस। तो बाई लॉस। इस क्वेश्चन के नीचे एक लाइन लिख लेना कि लाभ पारिश्रमिक लाभों पर प्रभार है। पारिश्रमिक लाभों पर प्रभार है। सत्रह सौ को एस में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो?
3-2 में। क्वेश्चन कंप्लीट। याद रखना, एक लाइन मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है? लाभों पर प्रभार है। लाभों पर क्या है? प्रभार। तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको करंट अकाउंट बनाना है इसके अंदर, तो करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर करंट अकाउंट, पर्टिकुलर सुकेश विनीता, पर्टिकुलर सुकेश विनीता। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस कितने हैं? 7200, 2800 माइनस बीडी। बहत्तर और 2800। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में सैलरी, नेक्स्ट क्या आएगा इधर से? लॉस, और क्वेश्चन में क्या है? आरएन भी दिए हुए हैं, तो ड्राविंग्स, कितना कितना ड्राविंग्स देने का है? 10,850 और 8,150। जो डिफरेंस है वो निकाल लो, आपका बैलेंस बच जाएगा। तो एक का तो बैलेंस आएगा इधर, और एक का बैलेंस आएगा इधर। कैसे? एस का देखो, दोनों में कौन सा ज्यादा लग रहा है? डी आर ज्यादा लगा, तो डी आर को जोड़ लो इसके। 10, 11, 11,870। नौ 9,200 लगा दो इसमें से, 2,670। जबकि बी का कौन सा ज्यादा लग रहा है? बी का ज्यादा है सी आर, तो सी आर जोड़ो पहले। 7, 9, 11, 12,000। 12 में से ये हटा दो, 8,830, 830, 9,000, 3 बार। ये करंट बन गया इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हुआ तेरा? तेरा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, पूंजी पर ब्याज गणना कीजिए। हम कर चुके 15 सूरजमुखी पूंजी पर ब्याज गणना कर चुके, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 27 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 27 तक क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। पूंजी पर ब्याज, आरण पर ब्याज के क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे ना। तो 13 तक यहाँ है और पहले की जो 14 क्वेश्चन है वो पहले कर लिए हमने। पूंजी पर ब्याज और आरण पर ब्याज के क्वेश्चन है तो 27 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो 27 क्वेश्चन में किसी के कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेगा। कल मैं नेक्स्ट 28 का क्वेश्चन निकलवाऊंगा। तो अपने सारे 27% ध्यान रखना। आज बच्चे देखो अकाउंट की कॉपियां लेके आए हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अकाउंट्स की कॉपियां। नेक्स्ट वीक आपकी कॉपी आएंगी। याद रखना, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की कॉपी आ गई है। नेक्स्ट वीक हिंदी मीडियम अपनी कॉपी लाएगा। ओके, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय। कोई डाउट है तो पूछो इसमें भाई।